ने कमाल की बात कही है। अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं तो ये मेरा अहम है, और अगर मैं कहूँ कि सबको मेरी ज़रूरत है तो ये मेरा वहम है। हाय गाइस, मैं विकास ठाकुर, जुमरी तिलैया में विकास ठाकुर कम्पिटिटिव क्लासेस का मैथ का मैं एक एजुकेटर हूँ। अभी मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी रखना चाहता हूँ। एक 12 साल का बच्चा रेस में नंबर 1 करना चाहता था। वो काफ़ी अच्छा रनर बनना चाहता है, इसके लिए काफ़ी प्रयास करता था। उसके पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करते थे। स्कूलिंग लेवल पर जितनी भी छोटी मोटी प्रतियोगिताएं होती उसमें वो सबसे अव्वल रहा करता था। धीरे धीरे स्टेट लेवल पर भी उसने अच्छा कार्य किया। अब क्या है कि किसी ने एक बड़ी रेस प्रतियोगिता शुरू की जो 12 साल के बच्चों के लिए थी, स्पेशली 12 साल के बच्चों के लिए। वो बच्चा उसमें भी पार्टिसिपेट करता है और रेस में हिस्सा लेता है। हिस्सा लेने में एक निश्चित तिथि तय की जाती है। वो उस दिन 2 प्रतियोगी के साथ, 2 प्रतिभागी जो होते हैं उनके साथ रेस में दौड़ता है। जैसी रेसिंग करता है वो उसमें भी अव्वल आता है। काफ़ी एक्साइटेड रहता है। चारों बगल जितने भी, जिस स्टेडियम या जिस फील्ड में भी ये प्रोग्राम हो रहा था, चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट होती है कि हमारे शहर का ही बच्चा अव्वल आया है। इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो चुका था। वो तुरंत अपने गुरु के पास जाता है। वो गुरु उसके जहाँ पे वो जाता है वहाँ पे एक 55-60 साल का एक रिटायर्ड प्रोफेसर बैठे होते हैं, जो कि उनको एक अतिथि के रूप में बुलाया गया था। वो गुरु को प्रणाम करता, साथ में उन प्रोफेसर को भी प्रणाम करता है। उसके इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए उसके गुरु भी उसे प्रोत्साहन देते, उत्साह बढ़ाते। तुरंत वो एंकर के पास जाता है जो माइक वगैरह पकड़े रहता है, उससे जाकर बोलता है कि मैं अभी यहाँ पर जितने भी शामिल हैं उनमें से अगर कोई रेस में भाग लेना चाहता है मैं उनके साथ में दौड़ना चाहता हूँ। ये सोच करके, यह सुन करके सभी जो है जितने भी शामिल थे फील्ड में काफ़ी उत्साह के साथ तालियां बजाने लगे। उन्हीं में से 2 प्रतिभागी और निकल आते हैं। उन दोनों के साथ में भी 100 मीटर की रेस शुरू होती है। उसमें भी ये बच्चा जो है अव्वल आता है। यह देखते हुए प्रोफेसर जो रिटायर्ड बैठे हुए होते हैं बोलते हैं कि बेटा एक रेस मेरे लिए आप कर दो। बोलता है किन के साथ रेस करनी है? तो वो देखता है कि एक 40 साल की एक व्यक्ति है वो दिव्यांग है, और एक 60 साल की जो बुढ़िया है उनके साथ रेस करना है। बोलता है क्या मजाक है? बच्चा बोलता है बेटा मजाक नहीं, आपको इनके साथ रेस करनी है। चूँकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ये बातचीत जो हो रही थी उनको सुन रहे थे। ये सुनकर बच्चा जो है बोलता है ठीक है। वो विजिल बजती है, बच्चा रेस शुरू करता है। जैसे ही बच्चा रेस शुरू करता है वो पट से 100 मीटर की दौड़ पूरी कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो 100 मीटर की दौड़ पूरी कर लेता है कोई तालियां नहीं बजती है। बच्चा शॉक्ड हो जाता है कि भाई इस बार हमने 100 मीटर की रेस जो है काफ़ी जल्दी पूरी कर ली, फिर भी तालियां नहीं बजी। वो उस प्रोफेसर के पास जाके बोलता है कि सर इस बार हम तालियां बिल्कुल नहीं बजी। बोला अच्छा एक काम, लास्ट आप काम करो कि इन दोनों को जो पीछे छूट गए इनको साथ में लेकर के तुम रेस कंप्लीट करो। उनकी बात मान लेता है और वो प्रोफेसर की बात जैसे ही मानता है तो बढ़िया और जो दिव्यांग व्यक्ति थे दोनों को पकड़ के सहारा देते हुए वो रेस कंप्लीट करता है। जैसे ही रेस कंप्लीट करता है चारों तरफ से तालियां बजने लगती है। अब ये बच्चा सोचने लग जाता है कि तालियां किस लिए बजी। उसे समझ में नहीं आता है कि ये तालियां हमारी जीत पर बजी या फिर रेस कंप्लीट हुआ इस पे बजी। वो जाकर के प्रोफेसर से बोलता है कि सर ये तालियां क्यों बजी? इस बार तालियां पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थी। वो बोलता है इस बार तालियां तुम्हारी जीत पर तो बिल्कुल नहीं बजी, ये तालियां रेस कंप्लीट होने पर बजी है। कहने का मतलब ये है, इस छोटी कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जिंदगी में सक्सेस होना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, शोहरत चाहता है, इज्जत चाहता है, हर कोई चाहता है और वो सफल भी होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे वो फाइनल पॉइंट पर पहुँचता है अपने आप को अकेला पाता है, बाकी पीछे लोग छूट जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस जिंदगी के रेस में अगर आप दौड़ना चाहते हैं
तो ये मैटर नहीं करता कि आप जीत रहे हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आप किस तरीके से इस रेस को कंप्लीट किया है। इसलिए अपने साथ औरों को लेके चलिए। जिंदगी के जीतने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस रेस में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन अच्छे तरीके से उन सबको साथ लेके चलिए जो आपके साथ हैं। हमेशा जीतने में ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी लोगों के बीच में लोगों को मुस्कान बांटने में जो खुशियाँ मिलती है वो सक्सेस के बाद भी नहीं मिलती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई रेस में शामिल हो तो ज़रूर सोचिए कि वो किसी और को लेकर चल रहा है कि नहीं। थैंक यू। मैं जल्द ही एक छोटी अंकगणित की चैप्टर्स की जो छोटी जो चैप्टर्स होते हैं गणित के, वो जैसे एवरेज, HCF, उनका वीडियो लाने वाला हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सहयोग करेंगे।